श्रोता बंधु बहने, ऋग्वेद का 36वां सूक्त आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है आप इसे सब्सक्राइब करें एवं अपने संबंधित लोगों को, जो आपके संपर्कीय लोग हैं, उनके तक इसको पहुँचावें। वेद को नियमित रूप से मैं एक निश्चित उद्देश्य के तहत आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। उद्देश्य ये है कि सनातन धर्म जो सनातन काल से, जब से सृष्टि का उदय हुआ तब से है, और ऋषियों ने साधना करके, खोज करके विज्ञान में वेदों का जो रचना किया है, ये सभी को जानना जरूरी है। प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी यहाँ सारा अनुष्ठान वेद के अनुसार होता है, और इसलिए वेद में क्या है ये भी जानने की ज़रूरत है। वैसे लोग भी जो सनातन धर्मावलंबी नहीं है, किसी मजहब के हैं या रिलीजन के हैं, वो भी अपने ज्ञानवर्धन के लिए और विस्तार के लिए वेद को समझेंगे तो उनको समझ में आएगा कि सृष्टि का यह अद्भुत रहस्य जो वेदों में निहित है। उनके रिलीजन और मजहब में भी कई लोग ऐसे हैं जो वेद की प्रशंसा करते हैं, जो वेद का जानकार हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है आप सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइबर हैं वो अपने संपर्कीय लोगों तक इसे और आगे तक पहुंचावें और लोगों से आग्रह करें कि सब्सक्राइब करें। ऋषि कण्व घोर, देवता अग्नि, छंद बृहति आदि। प्रवोऽयं पुराणं विशां देवेति रामं अग्निं सूक्ते भृवाचोभिरिमये सोमदिन्य ईलते। जिस महानता का वर्णन ऋषियों ने इसी प्रकार से किया था, हम देवताओं की कामना करने वाली ऋत्विज अग्नि के सूक्त वचनों से मनुष्य में देवताओं का विकास करने वाली महानता का वर्णन उसी प्रकार करते हैं। ऋषि कहते हैं मनुष्य देवता बन सकते हैं अपने आचरणों से, अपने साधना से। अग्नि के पूजा के माध्यम से ये रास्ता उनका आगे का मिल जाता है। जना स्वग्नम दधीरे सवृद्धम हविष्मन्तो विधेमते स त्वं नो अद्य सुमना इहाविता भवा वादिषु सनत्य। मनुष्यों ने जिस बलदायक अग्नि का वर्ण किया, हम हवियों द्वारा उसे तृप्त करते हैं। प्रसन्न मन से हमारी रक्षा करने वाले हे अग्नि, तू हमें अन्न आदि प्रदान करने वाला है। प्रत्वां दूतं विनिमहे होतारां विश्ववेदितं महस्ते शतो भी चरन्त्यर्चयो दिव्य स्पृशन्ति भानव। हे अग्नि, हम तेरा वर्ण करते हैं। तू महान सतरूप देवदूत होता रूप में सर्वत्र है। तेरी व्याप्त ज्वालाएं आकाश तक पहुँचती है। देवा सतस्त्वां वरुणो मित्रो अर्यमा स दूतं प्रत्नमीन्दते विचंशो अग्ने जयति त्वां धनम यस्ते तदा समर्तर्य। मित्र, वरुण, अर्यमा, ये तीनों देवता हे अग्नि, तू जैसे पुरातन देवदूत को प्रकाशित करते हैं। तेरे निमित्त जो यजमान हवि देता है, तो उनकी धनादि को पूर्ति करता है। मित्र देवता, वरुण देवता एवं अर्यमा देवता, अर्यमा कहते हैं जो पितरों में प्रमुख हैं, वो अर्यमा हैं। ये सभी जो है देवता जो हैं, देवता हे अग्नि, तुझे पुरातन देवदूत को प्रकाशित करते हैं। तेरे निमित्त जो यजमान हवि देता है, तो उनको धनादि से पूर्ति करता है। इन देवताओं के कृपा से पूजक नियमित रूप से अग्नि का पूजा करने में सामर्थ होता है। यानी पूजा करने के लिए भी शरीर स्वस्थ होना जरूरी है, और शरीर स्वस्थ होने के लिए संयम जरूरी है, और संयम देवताओं की कृपा से मिलती है। मंद्रो होता गृहपतिरग्ने दूतो विश्वासी तो विश्वासंगतानि व्रता ध्रुवायानि देवा कृण्वत। हे प्रजापालक ने अग्ने, तू प्रसन्नता प्रदान करने वाला गृहपालक, देवदूत और होता रूप है। देवताओं द्वारा नियत सभी कार्य तेरे द्वारा ही संपन्न होते हैं।
त्वे इदग्ने सुभगे विष्टय विश्वा हुए हवि स त्वाम नो अद्य सुमना उतापरम यक्षी देवांतु सूर्या। हमारे लिए आज भी आगे भी समर्थशाली देवताओं का प्रसन्नतापूर्वक यजन करने वाले श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और चिरजुवा है अग्नि, सब हवियाँ तेरे भीतर ही अर्पित की जाती है। अग्नि चिरजुवा है और हर जगह व्याप्त हैं। इसलिए ऋषि कहते हैं कि आप समर्थशाली देवताओं तक प्रसन्नतापूर्वक यजन करने वाले श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और चिरजुवा है अग्नि, सब हवियाँ तेरे भीतर ही अर्पित की जाती है। यानी आपको समर्पित करने से ही सभी देवता को प्राप्त होता है। यह अग्निदेव से ऋषि कह रहे हैं। तम घोमितता नमस्विना उपस्वराज माशते होत्राभिरग्नम मनुष्य समिंधते तिथि वार्षवती सृजा। स्वप्रकाशित अग्नि को नमस्कार करने वाले याचक स्तुति करते हैं। हव्य साधुओं तथा स्तुतियों से अग्नि को प्रज्वलित करने वाले मनुष्य शत्रुओं को जीतने वाले हैं। जो अग्नि का नित्य पूजा करते हैं, नियमित होकर के, संयमित होकर के, वो शत्रुओं को जीत लेते हैं। ग्रंथि वृत्ते मतरन रोदसी अद उरु क्षणाय चक्रिरे वृत कण्वे वृषा धूमन्याहुत क्रंधस्व गविष्ठिषु। वृत्त का वध करने के लिए देवताओं ने प्रहार किया। अब प्राणियों के निवास के लिए उन्होंने तीनों लोकों को अत्यधिक विस्तृत किया। गौ और अश्वादि की कामना से कन्नों ने अग्नि को प्रज्वलित कर आहुतियों द्वारा उसे बलि बनाया, यानी बलशाली बनाया। सिदस्व महा असी शोचस्व देवितम विधुमग्ने अरुषम मेध्व सूर्य प्रशस्त दर्शतम। महान गुणों के प्रेरक प्रशंसनीय यज्ञ गुणों से युक्त हे अग्नि, देवताओं के प्रति पात्र तू इस उपयुक्त स्थल पर आकर प्रदीप्त हो। घृताहुतियों द्वारा तेजोमय होता हुआ तू घने धुओं को व्याप्त करे। अग्नि का प्रज्वलित करने के पहले ऋषि अग्नि को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप यहाँ आएँ और आप प्रकाशित हों। ये त्वाम देवासु मनवे ददुर्ह्य यदिष्टम हव्यवाहन व्यकण्णवो मेध्यातिधर न स्मृतम यम दिशा यमुपस्तुत। हे अविवाहक अग्नि, देवताओं ने तुझे पूजने के निमित्त इस यज्ञ में धारण किया जिससे मनुष्यों का कल्याण हो। मेध्यातिथि तथा कन्नों ने एवं वृषा और उपस्तुतों ने तुझे धन से तुष्ट करने वाले का वर्णन किया। इन ऋषियों का वर्णन आया है कि इन्होंने अग्नि का पूजन किया और पूजा करने से वो संतुष्ट हुए, धन का वर्णन किए। हेमाग्न्यम मेध्यातिथि कण्वम इधा ऋतादधि तस्य प्रेषो दिधि युष्टामिमा ऋत्वम तमिग्न वर्धयामसि। जिस देदीप्यान अग्नि को हमारी ऋचाएँ प्रसिद्ध करती है उसे मेध्यातिथि और कन्नों ने सत्य रूप कर्मों से प्रज्वलित किया। हम भी उस अग्नि देवता को संवर्धित करते हैं। यानी अग्नि का पूजन का मतलब सत्य आचरण करने के साथ ही होता है संपन्न। जब व्यक्ति सत्यवादी होता है, सत्य कर्मनिष्ठ होता है, कर्तव्यवान होता है, तो अग्नि भी उनसे प्रशंसित हो जाते हैं और स्वयं उनके अंदर में एक प्रकार का तेज उत्पन्न होता है। मेरे बंधुओं, मैं किस प्रकार का उदाहरण आपको दूं? वेद से अलग हट करके मैं बोल रहा हूं। आज जो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं ना, आप देख रहे हैं 2014 से एक दिन भी विश्राम नहीं किए हैं। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मान्यवर मोहन भागवत को, आप देख रहे हैं जगतगुरु शंकराचार्य लोगों को। आप चिंतन करें, कई ऋषि और योगी अभी भी भारत में मौजूद हैं और आगे भी रहेंगे। वो सत्यवादी होने के कारण ही सामर्थ्यवान हैं, स्वस्थ हैं और देश का सेवा में, सनातन धर्म की सेवा में, संसार के कल्याण के हित में कार्य कर रहे हैं। राश स्फुर्दि स्वधावोस्ति ते यज्ञे देवाध्यप्यम तम वाजस्य सुतस्य राशि सनुमूलम महासी। हमें अन्य संपदा से पूर्ण करने वाले हैं अन्नवान अग्नि, तू बल का स्वामी और देवताओं का मित्र है। हे महान अग्नि, हमें संपूर्ण रूप से सुखी कर। उधर उष्ण उते तिष्ठा देवो न सविता उधर्वो वाजस्य सनिता
यदंजीभिर्वा ददधिभिर्व्यायामहे। जिस प्रकार सवितादेव अंतरिक्ष से सबकी सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार से हे अग्नि, तू भी ऊंचा उठकर हमारे जीवन की सुरक्षा के निमित्त हमें अनादि पोषक पदार्थ देने वाला हो। हम मंत्रोच्चारण पूर्वक हवि प्रदान करने वाले यजमान तेरा स्तवन करते हैं। यहाँ अग्नि को व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। अग्नि जो सामने आप प्रज्वलित अग्नि देखते हैं, अग्नि का दूसरा रूप आपके शरीर में, हमारे शरीर में, सभी जीव जगत में मौजूद है। अग्नि का एक स्वरूप साक्षात सूर्य भगवान और चंद्रदेव हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है जहाँ अग्नि नहीं है। जल में भी अग्नि है, यहाँ तक कि बर्फ में भी अग्नि है, जिसको वैज्ञानिकों ने माइनस करके मापा है। जैसे लोग कहते हैं -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जम जाता है, पानी बर्फ हो जाता है। तो ये क्या चीज़ है? ये अग्नि का प्रभाव का मापना हुआ। इस प्रकार ऋषियों ने आज से लाखों वर्ष पहले इस बात को जान लिए थे कि अग्नि सर्वव्यापक है। इसे सत्यवादी होकर के अग्नि का नित्य पूजन करते थे, हवन करते थे। उदर्वो न पहासो नीकेतुना विश्वम समित्रम दह कृदीना उदर्व स्वर थाय जीवसे विदा देवसु नोदुव। हे अग्नि, तू उच्चता को प्राप्त होकर अपने श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा हमें पाप रहित करे तथा मनुष्यों को, शत्रुओं को भस्मीभूत करे, हमारी याचनाओं को देवताओं तक पहुँचाएं तथा जीवन में प्रगति करने के लिए हम ऊंचा उठाएं, शत्रु को भस्म करें। अर्थात जब आप सत्य आचरण करेंगे, हम सत्य आचरण करेंगे और सत्य आचरण से अग्नि का पूजा करेंगे, तो असत्यवादी जो शत्रु होंगे वो निश्चित भस्म हो जाएंगे। अगर स्वयं हम असत्य रहेंगे और कोई सत्यवादी शत्रु होगा तो उसे हम भस्म नहीं करवा सकते हैं। इसलिए अग्नि का पूजन और साधना करने के लिए सत्यवादी होना भी जरूरी है। पाहि नो अग्नि रक्षस पाहि धूते रावण पाहि शत उतवा जिंघासतो वृद्धभानु वशिष्ठय। हिंसकों और जघन्यों को सुरक्षा प्रदान करने वाले महान दीप्ति से युक्त हे चिरजुआ अग्नि, तू राक्षसों आदि से हमारी रक्षा करे तथा कृपण धूर्तों से भी हमें सुरक्षित करे। जो राक्षस स्वभाव के लोग हैं, जो दुनिया में मौजूद हैं, जो जनमानस को, जीव जगत को तंग करते हैं, ये कहा जा रहा है कि अग्नि आप उनसे मुझे रक्षा करें। धने विश्व रावयास तपु जर्मम यो अस्म धुक यो मतर्य शीशीति अत्युक्त भीरमान स रिपुसत। कृपणों को अपने गदा रूपी शस्त्र से नष्ट करने वाले है अग्नि, तू अपने ताप रूपी प्रभाव से रोग और दुख आदि संतापों को दूर करने वाला है। रात्रि में जाग कर हमारे द्रोह करने की योजना बनाने वाले शत्रु हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। वही शत्रु जो जाग करके भी लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे चोर हैं, दस्यु हैं, वो किसी प्रकार से नहीं बिगाड़ें। इसलिए अग्नि में आप मेरे ऊपर कृपा करें। अग्निवर्तने सूर्यमग्नि कण्वाय सौभगम अग्नि प्रवाण मित्रोत मिथ्यातिथिमग्नि शता उपसुतम। हमारे मित्रों, मिथ्यातिथि और उपसुतों की सुरक्षा करने वाले हे श्रेष्ठ पराक्रमी अग्नि, तूने कन्नों को परम सौभाग्य प्रदान किया है। ये ऋषि कह रहे हैं। अग्निना तुर्वशम यदुम परावत उग्रा देवम हवामहे अग्निर्नयन वास्तव बृहदत्तम तुवितम दस्येश। हम तुर्वस, जदु और उग्र देव को अग्नि सहित आवाहित करते हैं। वह अग्नि देवता 9 वास्तु बृहद्रथ और तुर्वती के साथ आगमन करें, जिसे हम शत्रुओं से संघर्ष करने में सक्षम हो। नीत्वा अग्ने मनु दर्दे ज्योतिर्जानाय सरस्वते दीदेश्च कण्व ऋतुजात उक्षितो यम नमस्यन्ति कृष्ण। मनुष्यों द्वारा वंदनीय है अग्नि, मानव जाति के लिए अनादि काल से तेरी ज्योति प्रकाशित है। तेरा प्रकाश आश्रमों के ज्ञानी ऋषियों में प्रकट होता है, या यज्ञादि में भी तेरा प्रज्वलित स्वरूप उद्भव होता है। तेरी स्थापना मनुष्यों के निमित्त मनु ने की। विचारशील मनुष्य सदा तेरा ही वर्णन करते हैं। ऋषि कह रहे हैं कि आश्रम में जो रहने वाले ऋषि हैं, सत्यनिष्ठ ऋषि, साधना के बल पर तुम्हारे अनुभूति को प्राप्त करते हैं अग्निदेव,
और जगत के कल्याण के लिए सृष्टि में सबसे पहले अग्नि का स्थापना महर्षि मनु ने किया है। त्वेषासो अग्नि नर्मवंतो अर्चयो भीमार्षो न प्रतीतये रक्षस्विन सदमिद यातु मावतु विश्वम समित्रम दह। प्रदीप्त अग्नि को सत्यधिक बलवती और प्रचंड ज्वालाओं का कोई सामना नहीं कर सकता। हे अग्नि, तू दैत्यों, शत्रुओं, पापियों और मनुष्यों के शत्रुओं को नष्ट करने वाला है। धन्यवाद। जय सनातन।